गई हमारे, पड़ गया है ये। बाकी जो बच रहे हैं वो 100 में आ रहा है। हर दरबार में मैंने गुजारिश की, अपील की 15 पाइपों की कि 15 पाइपें लग रही हैं। रबड़ की पाइपें हमने खरीद के दुकान से वहाँ लगाई है ग्रेविटी लाइन में, और हर दूसरे दिन वो ग्रेविटी लाइन टूट जाती है। सर अढ़ाई के जी। सर अगर मंडी में मुबशिर यहाँ पे पूरी तरह अपना केस रखता है और उसको 20 पाइपें वहाँ लाइन लगाने के लिए मिल सकती हैं, क्या अढ़ाई में इंसान नहीं बचते सर? सर ये मेरी गुजारिश है, सुनिए सर। 2 साल से हनीफ साहब जवाब दे, और इन्होंने खुद कहा था मैं 14 पाइपें वहाँ दे दूंगा, और पहाड़ी के अंदर है वो। हम कब तक खरीद के लगाते हैं? 3000 रुपया सरपंच को सैलरी मिलती है, वो घर बच्चों को पालेगा या कि पाइपें खरीद के ग्रेविटी लाइनों में लगाएगा? सर प्लीज, अगर यहाँ 20 पाइपें लग सकती है, मुझे जवाब दो, टेंडर के बगैर कैसे लग सकती है? अच्छा, अगर यहाँ टेंडर के बगैर 20 लग सकती है तो वहाँ भी 14 लग सकती है। मान लेके मैं यूनियन कहीं टूटता है तो मैं खरीद के देता हूँ, पाइप कहीं टूटती है मैं खरीद के देता हूँ। 12,500 रुपए का सामान दे चुका हूँ मैं। तुसां कोलों असां केड़ा मुआवजा लिया बगैर लुक तो असी कुछ कोई डिमांड नहीं की थी। इस वक्त थोड़ी असां लुक 3 किलोमीटर के 14 साल हो गए, असी परेशान आ पे गए। तो जनाब तुसी ऊपरों पाना शुरू कर रहे, पॉइंट कितों ले सोची कि तहसीलदार आएगा, हालात ठीक होंगे। अब ये बारिश यहाँ पे हो रही है, इनके जे साहब की रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। उनने 10 रुपए कहा कि मार्च में जो है यहाँ पे उसका डालेंगे लुक, अब ये बोल रहे है ही नहीं उसमें लुक। 1 मिनट में वही उसमें ये प्रोजेक्ट कहाँ या तब तक दे होगा नहीं होगा तो आपने सर पंचायत को आज तक इसने नहीं किया। अभी मैं ये कहता हूँ कि रोड आपकी है, इसकी प्रोटेक्शन क्या कंसर्न सरपंच को या पंच को, हल्का पंचायत को पता होना चाहिए ना किस जगह पे रखना है। जहाँ पे वो रख रहे हैं वहाँ पहले ही हो गया है। नहीं, अगर सरपंच को छोड़ो कि जिस जगह में वो काम रख रहे हैं स्पॉट जो है उस पे पहले काम अगर हो चुका है, बाथरूम बन चुका है, रोड बन चुकी है, वहाँ दोबारा क्यों डीडीसी रखेगा? ये डीडीसी हो बीडीसी, इनको ये सोच लेना चाहिए कि वो दौर खत्म हो गया, कौन इससे रह गया, ये प्लान दे देते थे। इस बार भी बाथरूम, इस बार भी टैंकी, ये नहीं जहाँ पे काम हो चुका है वहाँ नहीं। ये आपकी तहसीलदार साहब यहाँ बैठे हैं, मजिस्ट्रेट है मंडी की, इस प्लान को क्या करना चाहिए? दोबारा पंचायत में भेजना चाहिए, जहाँ पे पैसा जरूरत है हम वहाँ उसको लगाएंगे। ब्लॉक दिवस था और हमारे सारे सेक्टरल ऑफिसर्स और जो PRIs मेंबर्स और यहाँ पर जो एप्लीकेंट्स थे वो भी आई थी, और जो भी लोगों की ग्रेवियंस थी जिनका शॉर्ट टर्म मेयर तय थी उनको हमने एड्रेस किया। जो लॉन्ग टर्म मेयर पे हैं सेक्टरल ऑफिस को डायरेक्शन दी कि वो विद इन द टाइम बाउंड इन ग्रेवियंसेस को एड्रेस करें। हमने कोशिश की कि जहाँ पर लोगों का लॉस हुआ है वहाँ पर जो फील्ड स्टाफ है वो पहुँचे, और जो लॉस असेस करके हमने SDRFs में जो रेजिडेंशियल फोर्सेस थे, कैटल शेड्स थे, उनके केसेस भी हमने DC ऑफिस में पहुँचा दिए हैं, और ऑन प्रायोरिटी बेसिस लोगों को कंपनसेट भी किया जाएगा। फिर भी जो जहाँ से हमें रिपोर्ट आ रही है कि लॉस हुआ है और स्टाफ नहीं पहुँचा है, हम वहाँ पर प्रायोरिटी पर स्टाफ पहुँचाएंगे जो भी हमारे पास ऐसी रिपोर्ट पोर इन होती है। मंडी प्रॉपर में 4 साल से मंडी टाउन का जो एरिया है यहाँ पे पंचायत घर नहीं है। कई बार मैं कह चुका हूँ कि मेरा पंचायत घर जो है वहाँ पे काम, कभी जंगलात वाले एतराज़ करते हैं। तहसीलदार ACR साहब पिछले दिनों आए, उन्होंने ये अपने तहसीलदार हैं उन्होंने कहा कि मंडी टाउन का जो पंचायत घर है उसका काम जल्द अज जल्द लगाया जाए। लेकिन मैं इतना परेशान हूँ 4 साल से, मुझे सारे लोग कह रहे हैं यार आपको अपने बैठने के लिए जगह नहीं। मोदी सरकार का ये है कि हम उस सरकार पे चलते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए जो हमारा प्राइम मिनिस्टर हुक्म दे रहा है, पंचायतों को पावर दिए हैं, वो पावर हमारे जो यहाँ पे ऑफिसर हैं उनको भी चाहिए कि उन पावरों का हमें इस्तेमाल करने दें। हमारी जो ये पंचायत घर का मेन इशू है जी मेरा मंडी प्रॉपर का, और मैं बूढ़ा अमरनाथ के टाइम में यहाँ पे 24 घंटे लाइट चलती थी मंडी टाउन में। जब से हमारी छड़ी मुबारक यहाँ से वापस गई है लाइट का वही बुरा हाल है। मैं चाहता हूं कि बस स्टैंड मंडी से लेके बूढ़ा अमरनाथ तक यहाँ पे ड्रेन सिस्टम बेहतरीन होना चाहिए, तारकोल बिछाई जानी चाहिए, और मंडी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है उसका OPD ब्लॉक और एमरजेंसी ब्लॉक का काम जल्द अज जल्द लगाया जाए। मैं एक बार फिर तहसील इंतज़ामिया का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और तहसीलदार से गुजारिश करता हूँ कि जल्द अज जल्द मेरे जो पंचायत घर का काम शुरू होना चाहिए।
कि आप मीडिया की विसादत से मैं कहना चाहता हूँ ज़िला इंतज़ामिया से और बिलखसूस जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से कि हम जब भी यहाँ पे दरबार होते हैं, हमारे जो भी इशू इलाका के होते हैं, हम अपने इशू राइज़ करते हैं, लेकिन हमारी नाकामी कहाँ है? हमारी नाकामी ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यहाँ पे आते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बैठे हैं, उन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तक हमारे जो यहाँ पे सेक्टोरल ऑफिसर हैं, वो सेक्टोरल ऑफिसर हमारे मामलात को प्रोजेक्ट ही नहीं करते। अगर सेक्टोरल ऑफिसर हमारे मामलात को प्रोजेक्ट ही नहीं करेंगे तो हमारे काम कैसे होंगे? इसलिए मैं बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जितने भी मंडी तहसील के अंदर सेक्टोरल ऑफिसर हैं, इनको सख्त से सख्त इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि छोटे मोटे मामलात हैं, जब तक वो डिस्ट्रिक्ट अफसर के पास प्रोजेक्ट ही नहीं होंगे तो हमारे काम कैसे होंगे? इस दरबार का तब मज़ा है, इस दरबार का तब फ़ायदा है कि ग्रास रूट पे लोगों के पास छोटे छोटे जो उनके मामलात होते हैं, जैसे ग्रेविटी लाइन रिपेयरिंग की बातें होती हैं। पिछले 2 साल से, जैसे कि मैंने आज भी यहाँ पे वो मुद्दा उठाया, 14 पाइपों का मसला है, ग्रेविटी लाइन टूटी हुई है, लोगों ने चंदा करके वहाँ रबड़ की पाइप लगाई हुई है, वहाँ से भेड़ बकरी निकलती है, पत्थर गुजरता है तो वो पाइप टूट जाती है। तो ये इस किस्म के छोटे छोटे मामलात हैं, ये सेक्टोरल ऑफिसर जैसे AEE PDD है, JEE PHE है, JEE PDD है, ये जो सेक्टोरल ऑफिसर हैं, जब तक ये अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास ये मामलात प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो दरबार लगाने या कोई ग्रास रूट पे अगर लोगों को फ़ायदा ना पहुँचे तो इस दरबार का कोई फ़ायदा नहीं। Good news for girl students of Kashmir. Kashmir Girls Institute, Parepura, Srinagar, an exclusive institute run by women for women, is offering coaching in medical and engineering entrance examinations. You'll be glad to know that admissions are totally free for orphan girls along with free study material, and hostel facility will also be provided to girl students. Hurry up, the admission process is starting from 5th of August. For more information and registration, you can contact us on 600-50-44-060 or 8899-905610.